हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीतू है और मैं टीआरई 3 में सेलेक्टेड हूँ। और अभी मुझे डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है मधेपुरा और मैं वहाँ पे अपना डीवी करा चुकी हूँ, जो कि 22 तारीख को था। तो डीवी से रिलेटेड तो इन्फॉर्मेशन मैंने सारी दे दी थी कि क्या था क्या नहीं था। पर मैं एक वीडियो, जैसे आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, एक वीडियो उस जर्नी पे बनाना चाहती थी अपनी, जो जर्नी मैंने तय की थी अपने इस छोटे से सपने को पूरा करने के लिए। हाँ, ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं उस मंजिल पे पहुँच चुकी हूँ जो मुझे चाहिए थी, पर ये उस मंजिल का एक हिस्सा है जो मैंने अभी पाया है। और मैं बहुत खुश हूँ अपने इस सक्सेस से, जो छोटी सी पाई है मैंने थोड़ी बहुत मेहनत करके। तो मैं उस चीज़ से को आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी इस पूरी स्टोरी को सुन के, इस जर्नी को सुन के, अगर कोई एक लड़की भी इंस्पायर हो और ये सोचे कि हाँ, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे अपना एक नाम बनाना है, अपने माँ बाप का नाम थोड़ा सा रोशन करना है, उनको इज़्ज़त दिलानी है, तो मैं बहुत खुश होंगी इस चीज़ को लेके। तो मैं शेयर करना चाहूँगी कि ये जो जॉब अभी मुझे मिली है, वो एकदम से नहीं मिली है, 1 महीने की मेहनत से नहीं मिली है, 2 महीने की मेहनत से नहीं मिली है। ये थोड़ा-सा लॉन्ग टाइम मुझे लगा, क्योंकि 2020 में मैंने डीएलएड अपनी जो थी वो कंप्लीट की थी और उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई। हाँ, बस आए तो हमारे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आए, जो टेट आए, तो उसके लिए तो फिर मैंने ये था कि मैंने हरियाणा टेट आया वो क्लियर किया, सी टेट आया, राजस्थान टेट आया, यूपी टेट आया, वो सब मैंने क्लियर कर लिए, पर कोई वैकेंसी दिखाई नहीं दी। इसके बाद वैकेंसी दिखाई देती है रीट की, जिसमें मेरा 2 नंबर से रह गया। फिर आता है हमारा केंद्रीय विद्यालय। टीआरई 1 के टाइम पे आया था केंद्रीय विद्यालय, मुझे याद है। तो मुझे ऐसा था कि मेरा हो जाएगा केंद्रीय विद्यालय में, क्योंकि मेरे अच्छे मार्क्स थे। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा 0.01 मार्क्स से केंद्रीय विद्यालय रह गया। मेहनत मैंने बहुत की थी, पर वो रह गया। अभी थोड़ी स्माइल आ रही है फेस पे, लेकिन उस टाइम पे काफ़ी एक बहुत एक दिल टूटता है, शायद उससे भी ज़्यादा मुझे दुःख था कि कैसे क्या करूँगी। सब कुछ ब्लैंक दिखाई दे रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। आई थिंक ये जो मोमेंट आता है वो सबकी ज़िंदगी में आता है, जो मेरी मोमेंट जो उस टाइम पे मैं फ़ील कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ है ही नहीं मेरी लाइफ में, अब क्या करना है, मतलब कुछ नज़र नहीं आ रहा है। फिर आता है टीआरई 3। टीआरई 3 की जब मुझे ऐसा लगता है कि हमें याद है कि फरवरी में टीआरई 3 की अनाउंसमेंट हुई थी और मार्च में इसका एग्ज़ाम था। तो मैंने टीआरई 3 फिल किया और मार्च में मैं इसका एग्ज़ाम देने गई, और लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो भी कैंसिल हो गया। ठीक है, लेकिन उसका री एग्ज़ाम के लिए जब अनाउंस हुआ कि हाँ री एग्ज़ाम होगा, तो मैंने फिर उसकी तैयारी करना स्टार्ट किया। तो मैं उस तैयारी में मैंने क्या-क्या किया और मैंने किन बुक्स से पढ़ा, मैंने कौन से ऑनलाइन कोचिंग ली या फिर मैंने कौन से मॉक टेस्ट लिए, मैं इन सब के बारे में भी आपको बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सबसे पहले आपको, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो टीआरई है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम है, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, आई नो आपको ऑलरेडी पता भी होगी। तो अगर आप किसी भी चीज़ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर उठा के देखने हैं। दूसरी चीज़ सिलेबस, आपको सिलेबस निकालना है, प्रीवियस ईयर निकालने हैं। सबसे पहले आप सिलेबस निकालिए, देखिए उसमें क्या-क्या है, क्या नहीं है, कितने सब्जेक्ट हैं, कितना क्या है, सारी चीज़ें निकालिए। उसको नोट डाउन करिए, पर यूनिट नोट डाउन करिए, पर लेसन आपको नोट डाउन करना है। और उसके बाद आपको देखना है कि आपको उन सब्जेक्ट्स को किस बुक से कवर करना है, कौन से सर से कवर करना है, कौन से यूट्यूब चैनल से कवर करना है। कभी-कभी क्या होता है कि एक यूट्यूब चैनल होता है जो हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है, पर उस यूट्यूब चैनल पे हमें साइकोलॉजी समझ में आ रही होती है, पर मैथ समझ में नहीं आ रही होती। मैथ समझ में आ रही होती है, पर रीजनिंग समझ में नहीं आ रही होती। तो उसके लिए आपको एक लिस्ट बनानी है कि आप कौन सा सब्जेक्ट कौन से चैनल से करोगे। मैंने वैसे ही किया था, मैंने लिस्ट बनाई, मैंने देखा मैं कौन सा सब्जेक्ट कौन से चैनल से करूँगी, मैंने प्रॉपर लिखा। मैंने सबसे ज़्यादा, मैं बताना चाहूँगी, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पर इट्स रियल, मैंने सबसे ज़्यादा जो पढ़ाई करी थी वो करी थी टीचिंग परीक्षा से। टीचिंग परीक्षा चैनल मुझे बहुत अच्छा लगा। आई डोंट नो कि बाकी सबको कैसा लगा होगा। आई थिंक ऑलमोस्ट काफ़ी सारे जो लोग हैं उन्होंने टीचिंग परीक्षा से पढ़ाई करी थी। अच्छा चैनल है वो। तो टीचिंग परीक्षा से मैंने आपका यूट्यूब से पढ़ाई स्टार्ट करी। फिर उस टाइम पे एक रिवीजन बैच लॉन्च हुआ था, मुझे याद है। तो वो ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ का था उस टाइम पे वो, तो मैंने वो रिवीजन बैच ले लिया। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि समय जो है वो कम है और तैयारी का जो सिलेबस है वो ज़्यादा है। तो आपको क्या होता है ना, कभी-कभी आपको हार्ड वर्क नहीं चाहिए होता, आपको चाहिए होता है स्मार्ट वर्क। तो मैंने क्या करा कि जो वीडियोज़
जो सर पढ़ाते थे बिहार जीके का, दानिश सर पढ़ाते थे, उसको मैं नोट डाउन करती थी, लाइक 2x पे वीडियो कर देती थी यूट्यूब की, और फिर उसको फटाफट नोट डाउन करती थी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते थे। और बाकी सारे जो हमारे टीचर्स थे, जो सब्जेक्ट्स बाकी कराते थे, उनकी वो लोग पीडीएफ अपलोड करते थे अपने आपकी टीचिंग परीक्षा की ऐप पे। मैं वहाँ से उन पीडीएफ्स को पढ़ती थी। अगर आपका बेस क्लियर है, जैसे कि मैंने बोला कि ये जो नौकरी मैंने पाई है वो 2 महीने की मेहनत में नहीं पाई है, 3 महीने की मेहनत में नहीं पाई है, ये उन सालों की मेहनत है जो हम करते आते हैं। कोई ये बोले कि मैंने 2 महीने पढ़ के नौकरी पा ली, नहीं, आपका बेस क्लियर होता है। आप स्कूल में पढ़ते हो, आप अपने ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, आप डीएलएड में पढ़ते हो, आप उसके बाद टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए पढ़ते हो, तो धीरे धीरे आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हो। फिर जो 2-3 महीने की मेहनत होती है उसमें आप एक तरीके से रिवीजन करते हो, उन चीज़ों को और पक्का करते हो। आप ये नहीं करते कि हमने 2 महीने की पढ़ाई में पढ़ के मैंने सिलेक्शन ले लिया, या मैंने 1 महीना पढ़ के सिलेक्शन ले लिया, ऐसा नहीं होता है। मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं होता है। बाकी सबके अपने-अपने पॉइंट्स और सबकी अपनी-अपनी चीज़ें हो सकती हैं, सोच हो सकती है, वो अलग बात है। पर मैंने जो पढ़ा था आपका केंद्रीय विद्यालय में, मुझे बहुत हेल्प मिली उससे। यहाँ पे भी हेल्प मिली मेरे को अपना बीपीएससी के लिए। मेरा मैथ का बेस वहाँ पे क्लियर था, मेरा रीजनिंग क्लियर थी वहाँ पे, मेरे को इंग्लिश अच्छे से आती थी वहाँ पे पढ़ने से। आपको क्या करना है, मैंने कहाँ से इंग्लिश पढ़ी जो मैं बताऊँगी। एक तो टीचिंग परीक्षा ऐप है, ठीक है? ऊपर से आप वहाँ पे ऐप में जाके पढ़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ सकते हैं। कोई वो नहीं है कि आपको वो कोर्स लेना ही लेना है, वो यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप यूट्यूब पे पढ़िए। एक पैरामाउंट की बुक आती है इंग्लिश की, आप वो ले लीजिए, वो बेस्ट है इंग्लिश के लिए। बेसिक इंग्लिश, एडवांस इंग्लिश, उसमें आपको सब मिल जाएगा, आप वो करिए। मैथ के लिए पैरामाउंट की बुक होती है मैथ की, वो ले लीजिए, वो भी अच्छी है, क्योंकि इससे ऊपर की मैथ बीपीएससी में नहीं आती है। बहुत हार्ड मैथ नहीं आती है, लाइक ईजी टू मॉडरेट जाता है, बट हार्ड नहीं जाती है मैथ, तो आप वो कर लीजिए। और बिहार जीके तो दानिश सर कराते ही कराते हैं, आप दानिश सर से बिहार जीके कीजिए। और एक चीज़ जो मैंने अपनी इस तैयारी की जर्नी में की थी, मैं क्या करती थी ना, जो पीडीएफ्स वो देते थे, अपलोड करते थे टीचिंग परीक्षा पे, मैं बार-बार उन पीडीएफ्स को पढ़ती थी। एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, ठीक है। इवन मुझे ऐसा लगता था कि मैं सोने जा रही हूँ, सोने से पहले मैं थोड़ा फ्री हूँ, तो मैं क्या करती थी, उन पीडीएफ्स को पढ़ती रहती थी, पढ़ती रहती थी। आपको क्या करना है, उनको पढ़ते रहना है। आपको लगेगा आपको पहली बार में वो चीज़ याद नहीं हो रही है, इट्स ओके, ह्यूमन नेचर है, दिमाग है, नॉर्मल चीज़ है। 10 चीज़ याद करोगे उसमें से 5 चीज़ याद रहेंगी, 5 नहीं रहेंगी, नॉर्मल है, ठीक है। आपको क्या करना है, उनको 1 बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, ठीक है। आपको जब भी टाइम मिले, भूल जाओ कि नेटफ्लिक्स कुछ है, भूल जाओ कि यूट्यूब पे शॉर्ट्स अपलोड होते हैं, भूल जाओ कि रील्स हैं इंस्टाग्राम पे, ये सब चीज़ें भूल जाओ। आपको बस क्या करना है, फ्री टाइम है, पीडीएफ खोल के बैठ गए, कहीं पे बैठे हैं आप, पीडीएफ खोल के बैठे, आप उसको याद करिए। एक्चुअली उनकी पीडीएफ्स इतनी अच्छी होती हैं कि आपको बोरियत फील नहीं होगी। फ़ोटोज़ वगैरह अच्छे से वो लोग पूरे अपलोड करते हैं, इन्फॉर्मेटिव होती हैं, कलरफुल होते हैं, उनके प्रिंट्स अच्छी होती हैं, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि हम कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं बोरिंग टाइप, तो अच्छा रहता है उनका। आप पीडीएफ ओपन करिए, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आप पीडीएफ पढ़ते जाइए, आप लंच कर रहे हैं, आप पीडीएफ पढ़िए, आप डिनर कर रहे हैं, आप पीडीएफ पढ़िए। अपने आप को बस 2-3 महीने दीजिए, आपको ऐसा लगेगा। एक टाइम ऐसा आएगा, हफ्ते में 1 बार ऐसा होगा, हफ्ते में हो सकता है 2 बार ऐसा हो कि अरे ब्रेक डाउन हो रहा है, अरे नहीं हो रहा है, अरे कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन आपको दोबारा उठना है, आपको करना है वो चीज़। अगर आप उस चीज़ को पाना चाहते हो ना, तो 2-3 महीने आपको रहेंगे ऐसे कि मुझे मेरे दोस्तों से बात नहीं करनी है, मुझे मेरे रिश्तेदारों से बात नहीं करनी है, मुझे इसके घर नहीं जाना है, मुझे उसके वहाँ पे शादी में नहीं जाना है। 2-3 महीने वो रहेंगे, उन 3 महीनों में आप बिल्कुल कट आउट हो जाइए। आपके बहुत अच्छे जो दोस्त होंगे वो ये चीज़ समझेंगे कि हाँ, मेरा जो दोस्त है वो तैयारी कर रहा है, उसको ये चीज़ चाहिए, उसका ये ड्रीम है, तो वो आपको डेफ़िनेटली हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आप कट आउट हो जाइए, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। वही एक छोटा-सा टाइम होता है 2-3 महीने का, जिसमें हमें लगता है या तो हम नेटफ्लिक्स देख के टाइम पास कर लें, शॉर्ट्स देख लें, यूट्यूब के शॉर्ट्स देखने बैठ गए तो 1 घंटा लग गया, इंस्टाग्राम की रील देख रहे हैं तो आधा घंटा चला गया, पता नहीं चलता। तो वही छोटा-सा टाइम होता है जिसमें हमें अपने आप को कंट्रोल करना होता है, अपने माइंड को फ़ोकस करना होता है कि हाँ, मुझे ये चीज़ करनी है। एंड आई एम टेलिंग यू कि मैंने ये चीज़ करी है। हो सकता है कुछ लोगों को कुछ चीज़ें होती हैं बहुत आसानी से मिल जाती हैं, कुछों को बहुत नॉर्मली उनको मिल गई, पर मैंने मेहनत करी है। और मैंने इसके लिए मेहनत लिटरली करी है, क्योंकि मेरे को जब वहाँ से मेरे को
वहाँ से आपका KVS से जब मेरा रिज़ल्ट नहीं आया, तो मुझे एक बहुत दुःख हुआ था कि मुझे समझ नहीं आया था कि मैं करूँ क्या? हाँ, ऑप्शंस बहुत होते हैं, पर उस टाइम पे 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते के लिए आई वाज़ टोटली ब्लैंक। मुझे नहीं पता था कि मेरे को क्या करना है। एट दैट मोमेंट आई रियलाइज़्ड कि भाई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मेहनत करनी है, टूटना नहीं है। अगर मुझे ये चीज़ चाहिए तो मैं उसके लिए मेहनत करूँगी। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सुन रहा है, मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग आपको जो कह रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो आपको पैसे देने नहीं आएँगे। वो आपको ये चीज़ बताने नहीं आएँगे कि आपको प्रॉब्लम है, हम हेल्प करते हैं। नहीं करता कोई हेल्प। एक मोमेंट के बाद यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ ओनली, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी पढ़ाई करनी है, अपना खाना खाना है नॉर्मल टाइम पे, अपना नॉर्मल टाइम पे सोना है, फिर दोबारा उठ के सुबह पढ़ना है। 2 हफ्ते बाद आपको ऐसा लगेगा ये रूटीन है, ये क्या जा रहा है, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, और पर ये नॉर्मल है। आपको उससे लड़ना है, अपने आप से लड़ना है आपको कि हाँ, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ चाहिए और मैं ये चीज़ करूँगी या मैं ये चीज़ करूँगा। डेफ़िनेटली कर पाओगे। अगर आपके मन में है मैं ये चीज़ कर लूँगी तो कर लोगे, अगर आप सोचोगे ये चीज़ हार्ड है, ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगी, तो नहीं कर पाओगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को करना चाहते हो, तो वो चीज़ आप करोगे, ठीक है? तो वो चीज़ वही है कि मैंने आपको बताई है। हाँ, और अगर आपको किसी भी बुक्स की लिस्ट चाहिए या फिर कोई भी हेल्प चाहिए, इवन मेरे नोट्स भी चाहिए जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं अपने नोट्स की वीडियोज़ भी अपलोड कर दूँगी। मैं वो फ़ोटोज़ भी अपलोड करूँगी अपनी बुक्स की, जिनसे मैंने तैयारी करी थी। ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि मैंने कैसे करी है। बाकी आप मोटिवेटेड रहिए, आप रोज़ उठ के पढ़िए। मन नहीं है, पढ़िए। रोना आ रहा है, पढ़िए। खाना खा लिया, दोबारा पढ़िए। सोने से पहले पढ़िए, उठने के बाद पढ़िए। बस पढ़ते रहिए। 2-3 महीने की बात होती है। आप पढ़ लोगे, आपकी लाइफ़ बन जाएगी। आप नहीं पढ़ोगे, किसी का कुछ भी नहीं जाएगा। सो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। और TRE 4 के लिए जल्दी वैकेंसी दिखाई देने मिलेगी हमें, शायद अप्रैल के आसपास दिखेगी। तो टाइम यूँ बीत जाता है। आपको क्या करना है, बस अपनी तैयारी को कंटिन्यूअसली करते रहना है, थोड़ा-थोड़ा 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितना आपसे हो पा रहा है, उसको करिए और धीरे-धीरे टाइम को बढ़ाते जाइए और सब अच्छा होगा। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से एंड थैंक यू सो मच।